एंग्रो कॉरपोरेशन का शुमार पाकिस्तान के बड़ी लार्जेस्ट कंपनीज़ में होता है। ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस के अंदर इन्वॉल्व है। इस कंपनी को मैनेज करने वाली दाऊद फैमिली पाकिस्तान की एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की वेल बीइंग के अंदर एक ख़ासा बड़ा कंट्रीब्यूशन दाऊद फैमिली का और एंग्रो कॉरपोरेशन का मौजूद रहा है। हमारी आज की डिस्कशन एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जस्ट मैं आपको क्विकली आपको एक शॉर्ट समरी दूंगा कि एंग्रो कॉरपोरेशन बेसिकली सब्सिडरी है दाऊद हरक्यूलिस कंपनी की। ये कंपनी जो डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, उसमें इस कंपनी के बिजनेसेस में फर्टिलाइज़र है, पॉलीमर है और एंग्रो एनर्जी के नाम से भी ये कंपनी बिजनेस कर रही है। इस कंपनी इसको कंपनी को चूज़ करने का या आज की डिस्कशन करने का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इस कंपनी के अगर आप बड़े लेवल के ऊपर, इसके लार्ज स्केल के ऊपर अगर आप इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे तो एक ये सर्टन एरिया के अंदर पिछले 8 से 10 सालों के अंदर घूम रहा है। और इसको चूज़ करने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि अगर हम एक ये सर्टेन लेवल को ब्रेक करता है तो एक जो आम शेयर होल्डर है, जो एक डिफेंसिव शेयर होल्डर है, उससे इस अ, इस कंपनी की मूव से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो अगर हम इसके मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो मंथली चार्ट में एंग्रो 2014 से लेके 2024 तक कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर घूम रहा है। इसने 2014 में जो अपना एक लो लगाया और 230 रुपीज़ का लो था, 210 का लो था, और हाई जो इसने अभी लगाया है काफ़ी अरसे बाद, इसने 390 और 380 का जो फिगर टच किया है। तो ये पिछले 8 से 10 साल की करेक्शन में था ये शेयर, और अभी मोस्ट लाइकली जो इसकी मर्जर की एक अनाउंसमेंट हुई है मई 2024 में, उसकी बेस के ऊपर भी, और ये कैश रिच कंपनी है। इसकी जो बुक्स हैं उसके अंदर एक जो बड़ी अमाउंट कैश की शक्ल में मौजूद है। तो एक सरप्राइज डिविडेंड अनाउंस किया जा सकता है एंग्रो की मैनेजमेंट की तरफ से। तो मेरा जो अपना एनालिसिस है, इतनी अच्छी कंपनी इतने बड़े अरसे से अगर ये कंसोलिडेशन कर रही है, अगर आप इसका आरएसआई देखें, अगर हम डेली का चार्ट देखें तो डेली के चार्ट में भी ये कंटिन्यूसली एक साइडवेज में मूव कर रहा है। और यहाँ अगर आप इसकी आरएसआई देखें तो यहाँ आरएसआई ने 50 का जो मैजिकल फिगर है उसको नीचे ब्रेक किया, और 30 के नंबर लोअर साइड पे 30 पे इसने एक सपोर्ट ली और उसी के बीच में काफ़ी अरसे से घूम रही है। और अगर आप इसका वीकली का चार्ट देखें तो वीकली के चार्ट के अंदर भी सेम एंग्रो एक सर्टेन रेंज के अंदर घूम रहा है और उसी रेंज को मेंटेन किए हुए है। अगर इसने, मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों से, अगर इसने ब्रेक करना होता तो ये 2017 में नीचे की तरफ सफ़र स्टार्ट कर सकता था, फिर 2019 में ये नीचे की तरफ सफ़र स्टार्ट कर सकता था, 2020 में ये नीचे की तरफ जा सकता था, 2022 में जा सकता था, 2023 में जा सकता था। यानी 4 5 1 2 3 4 5 की एरियाज़ ऐसे थे, कि मूवमेंट्स ऐसे थे एंग्रो की इस 8 साला या 10 साला कंसोलिडेशन की हिस्ट्री में, जहाँ ये शेयर नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता था, लेकिन इसने नहीं ब्रेक किया। इसने अपना एक लेवल मेंटेन रखा और एक सर्टेन रेंज के अंदर कंटिन्यूसली ये शेयर घूमता रहा है। जो मेरा अपना एनालिसिस है, इतनी अगर लंबी किसी कंपनी ने, किसी शेयर ने कंसोलिडेशन की है, जो कि स्टार्ट हुई 2015 में और 2024 भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने में है, तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स की अगर एक शेयर कंसोलिडेशन लेता है, इतनी लंबी कंसोलिडेशन लेता है, तो उसके बाद जो उसकी अपसाइड है वो बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की होती है। और वो मेरा अपना एनालिसिस है कि ये अपनी करंट प्राइस से एक बड़ा अच्छा रिटर्न, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं कोई बाय और सेल की कॉल नहीं दे रहा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका अपना रिस्क है, आपका अपना रिवार्ड्स हैं, आपकी अपनी अमाउंट है। आपने अपनी सोच समझ के साथ अपने, जब स्टॉक में एंट्री लेनी है तो अपने टारगेट के साथ एंट्री लेनी है, अपने स्टॉप लॉस को ज़हन में रखना है और अपने टारगेट्स को
मतलब माइंड में रखते हुए आपने स्टॉक में एंट्री लेनी है। मैं कोई बाय और सेल की कॉल नहीं दे रहा, जस्ट मेरा एक अपना एनालिसिस है कि ये स्टॉक 2015 से लेके 2024 तक एक कंटिन्यूअसली रेंज के अंदर घूम रहा है और कंटिन्यूअसली उसने एक जो क्या नाम है, एक सपोर्ट लेवल है उसको मेंटेन किया हुआ है और इसको जो रेजिस्टेंस मिल रही है 373 के ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिली है। पहली दफ़ा इसने 2017 में टच किया, ये अपनी रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर सका। दूसरी दफ़ा फिर 2020 में किया और अभी रिसेंट 2024 में इस स्टॉक ने दोबारा ऊपर की साइड इसको ब्रेक करने की कोशिश की। तो मेरा अपना एनालिसिस यही है कि इतनी लंबी कंसोलिडेशन इतनी अच्छी कंपनी अगर कर रही है और ऑन टॉप ऑफ दैट ये अपना जो एनर्जी का जो बिज़नेस है उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, तो उससे भी उनको एक काफ़ी बड़ा उसकी उनकी बुक्स के ऊपर काफ़ी मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो आने वाले टाइम के अंदर एंग्रो हमें एक अच्छा सरप्राइज़ रिटर्न दे सकती है। मैं जो अपना एनालिसिस है करंट प्राइस से एटलीस्ट ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स मिनिमम इसको ऊपर वाली साइड पे जाना चाहिए, कीपिंग इन माइंड दैट कि इसने इतनी लंबी कंसोलिडेशन की है। जैसा मैंने आपको बताया कि 3-4 लम्हे ऐसे एंग्रो की शेयर की हिस्ट्री में आए कि ये नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता था, लेकिन इसने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, एक अपनी रेंज को मेंटेन रखा और उसी रेंज के अंदर ये शेयर कंटिन्यूअसली घूम रहा है। तो ये अगर अपने करंट लेवल से इस प्रीवियस हाई को जो इसने अभी 378 और 82 का मारा है, इसको ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ इसको ये अपने आप को सस्टेन करता है, तो ट्रस्ट मी ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म के रिजल्ट्स एटलीस्ट 2x 3x तो ये आराम से कर सकता है, आराम से इसमें कोई मसला नहीं। अगले आने वाले साल से 1.5 साल के अंदर ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो मैं अगेन कोई बाय और सेल की कॉल नहीं दे रहा, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आपने शेयर के अंदर आना है, स्टॉक के अंदर आना है, तो अपने स्टॉप लॉस को ज़हन में रखते हुए एंट्री लेनी है और अपना टारगेट ज़हन में रखता है। तो करंटली अगर आप देखें तो इसका जो एक स्टॉप लॉस का एरिया अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो वो स्टॉप लॉस का एरिया समथिंग 295 से 270 के दरमियान आप स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर इंटर हो सकते हैं और फगाट से क्वांटिटीज़ थोड़ी रखें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करें और जैसे-जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करते जाएँ। तो ये एक मेरा क्विक एनालिसिस था इस प्राइस की इस स्टॉक की फ्यूचर को लेके और इसकी कंसोलिडेशन के ऊपर मेरा एक व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है या अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ असिस्टेंस या रहनुमाई चाहिए तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता करिए, हमारी टीम में पर्सनली या मेरी टीम का कोई मेंबर आपसे कांटेक्ट करके आपको गाइड करेगा आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कि कैसे आप उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।